अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का हलाकत खेज दिन रहा। कातिल वायरस ने मजीद 118 जानें ले लीं। कोरोना से जाबाक अफराद की मजमूई तादाद 15,600 से जायद हो चुकी है। वबा के फाल मरीजों की तादाद 76,000 से तजावज़ कर गई है। NCOC की वबा का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील सामने आई। कोरोना की तीसरी लहर की तबाहकारियां जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे पाकिस्तान के लिए हिलाकत खेज साबित हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस मजीद 118 जिंदगियां निगल गया और 4,318 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 15,619 हो गई है। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 76,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वबा में मुब्तला हैं, जिनमें से 4,198 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन पर मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। गुजरांवाला में कोरोना मरीजों के लिए मख्तस 88% वेंटिलेटर और 85% ऑक्सीजन बेड्स मसरूफ हैं। मुल्तान में 81 और लाहौर में 80% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल है। चारसदा में 70, सवाबी में 76 और पेशावर में 74% ऑक्सीजन बेड्स मरीजों से भर चुके हैं। NCOC ने वबा का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि SOPs पर अमल न होने से कोरोना वबा का फैलाव में तेजी नजर आ रही है। पूरे खित्ते में बरतानवी वायरस फैला हुआ है। खदशा था अस्पताल ना भर जाए, बदकिस्मती से ऐसा ही हो रहा है। कहा बाजारों में रश के बायस वबा में तेजी आ सकती है। 2 हफ्ते मजीद एहतियात कर ले तो बचाव मुमकिन है। जिस तरीके के हिफाजती इकदाम होने चाहिए थे, SOPs पे अमल दरामद होना चाहिए था, वो नहीं हुई बर वक्त। वही जो बात जिसका हम बार बार आप पुराने मेरे बयान देख लें कि कहीं ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि हमारा पूरा अस्पताल का निज़ाम जो है वो दबाव के अंदर आ जाए, और वही आजकल हमें नज़र आ रहा है। तो जिस चीज़ से हम बचना चाहते हैं वो ये ना हो कि रमज़ान के आपको पता है आखिरी अशरे के अंदर जो है बाज़ारों के अंदर लोग रुख करते हैं, ईद की शॉपिंग होती है। तो ये ना हो खुदा न खास्ता कि जब हम उस मुकाम पर पहुँचे तो उस वक़्त भी वबा एक बड़े लेवल के ऊपर हो, क्योंकि फिर हमारे पास कोई इसके अलावा चॉइस नहीं रह जाएगी कि सख्त हिफाजती इकदाम किए जाएँ। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मुस्बत केसेस की शरह में 11.5% तक इजाफा देखने में आया है। सूबे में कोरोना मुतासरा अफराद की तादाद 1 लाख से जायद हो चुकी है। मजीद अहवाल बता रहे हैं नवाब शेर। जी नवाब। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ जो है वो इजाफा होता जा रहा है। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 32 अफराद इंतकाल कर गए। सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो पेशावर से रिपोर्ट हो रहे हैं और सबसे ज़्यादा अमवात भी कोरोना वायरस के बायस पेशावर में हो रहे हैं। अभी तक 1400 से ज़ायद अमवात जो है वो कोरोना वायरस के बायस पेशावर में जो है वो अफराद इंतकाल हो चुके हैं। इसी तरह जो हुकूमत है वो कोरोना वायरस के मुमकिन फैलाव को रोकने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इकदाम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जिन तिबी माहिरीन का यही कहना है और हुकूमत का भी यही कहना है कि शहरी जो है वो कोरोना SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, ना मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना सैनिटाइज़र और समाजी फासलों का ख्याल रख रहे हैं। तो यही वजह है कि कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत इस सिलसिले में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इकदाम कर रहे हैं ताकि कोरोना वबा पर काबू पाया जा सके। जी, कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन दस्तयाबी का मामला हल हो गया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर और दीगर अजला के अस्पतालों में आज के लिए ऑक्सीजन पहुंचा दी गई है। रात को पुलिस की निगरानी में मेयो सर्विसेज जिन्ना दीगर अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाई गई। मजहबी जमात के एहतजाज के बाद सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई मुतासर हुई थी। कोरोना की तीसरी लहर में पंजाब भर में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। महकमा सेहत लाहौर का सौतेली माँ जैसा सलूक मुश्किलात का बायस बनने लगा। मजीद बता रहे हैं वकार शौकत। जी वकार।
जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो पहली और दूसरी लहर से इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। जिस तरह से हस्पतालों में जो है वो वेंटिलेटर्स की कमी सामने आ रही है और इसी पर वज़ीर सेहत की जानिब से मज़ीद 100 वेंटिलेटर्स ख़रीदने का जो है वो हुक्म भी दिया, जिनमें से 50 जो है वो सिर्फ लाहौर के लिए मुख्तस किए गए। मरीज़ों की तादाद जो है वो पूरे पंजाब में आज के दिन यानी 24 घंटों के दौरान जो है वो 2021 रिपोर्ट हुई और लाहौर में सबसे ज़्यादा मरीज़ जो है वो 2006 रिपोर्ट हुए। इसी तरह पहली और दूसरी और तीसरी लहर में भी जो है वो लाहौर में सबसे ज़्यादा मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल ये है कि सरकारी हस्पतालों में इस वक्त जो है वो ना तो मरीज़ों को बेड्स मिल रहे हैं और ना ही आइसोलेशन वार्ड्स में जगह मिल रही है और ख़ास तौर पे वेंटिलेटर्स की कमी जो है वो सामने आ रही है, जिस पर मरीज़ जो है वो प्राइवेट हस्पतालों में रुजू कर रहे हैं। वहाँ पर महंगे इलाज की वजह से मरीज़ जो है परेशान है और मुतादद लोग जो हैं वो इसी वजह से जान की बाजी भी हार चुके हैं। मरीज़ों को सहूलियात का जो है फुकदान है, जिसकी वजह से अमवात भी सामने आ रही है और कोरोना वायरस की तीसरी लहर जो है वो इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो रही है। जी। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरियाती केस की बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस काजी फायज ईसा ने नजरसानी केस की बराह रास्त कवरेज की दरख्वास्त दी थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने केस का मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया। इसी फैसले के हवाले से तफसीलात क्या रही ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इब्रार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। इब्रार, आप बताइएगा क्या रिमार्क्स देखने में आए, क्या फैसला पढ़कर सुनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस बराह रास्त टेलीविजन पर नशरियात की जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी है और जस्टिस काजी फायज ईसा ने नजरसानी केस बराह रास्त कवरेज की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी थी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने केस का मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया और अदालत ने कहा कि दरख्वास्त अक्सरियती फैसले की बुनियाद पर मुस्तरद की है। बेंच में 10 जो जजेस थे उनमें से 6 ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला दिया है। इसके अलावा जो 4 जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिया है उनमें ये कहा गया है कि अवामी मुफाद का केस है सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर दिखाया जाएगा, जबकि अदालती कार्रवाई की ऑडियो रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर डाली जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अपने फैसले में मालूमात तक रिसाई अवाम का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट मालूमात तक किस अंदाज में रिसाई दे सकती है ये इंतजामी मामला है। जबकि फैसले पे जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसले के बाद कहा कि फैसले तहरीर करने और इख्तिलाफ करने वाले जजेस के नाम जानना चाहता हूँ, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा फैसला पढ़ेंगे तो आपको नामों का अंदाजा हो जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है केस की जो मेन केस की समाअत थी वो कल तक मुलतवी कर दी है और कल जस्टिस काजी फायज ईसा अपने मेन केस पे नजरसानी केस पे दलाइल देंगे। इब्रार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, इस केस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा, इस बारे में भी कुछ रिमार्क सामने आए अदालत के? जी बिल्कुल, इस हवाले से जस्टिस उमर अता बंदियाल ने काजी फायज ईसा को मुखातिब करते हुए कहा कि जो आपकी बराह रास्त कार्रवाई के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो यहाँ पर मुस्तरद हो चुकी है, तो आप कल से जो है अपने मेन केस जो नजरसानी अपील आपने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है उसके हवाले से दलाइल दें और अदालत को मुतमईन करें कि आपने किस बुनियाद पर नजरसानी अपील फाइल की और आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कौन से नुकात है जिनसे इख्तिलाफ है और उससे अदालत को मुतमईन करें। तो इसके बाद जो समाअत है वो कल तक मुलतवी हो गई और कल सुबह 11:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी नजरसानी जो मेन अपील है उस पर दलाइल देंगे और अदालत को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो अपनी दरख्वास्त दायर की है उसमें जो कानूनी नुकात है वो भी उठाएंगे। जी। जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी केस की बराह रास्त नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने नजरसानी केस की बराह रास्त कवरेज की दरख्वास्त दी थी। इस हवाले से हमें इब्रार हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कि मजहबी जमात के एहतजाज के मामले पर फैजाबाद इंटरचेंज पर रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इंतजामिया की जानिब से मरी रोड को भी कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल बंद कर दिया गया है। फैजाबाद और गिरदरवा में मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद पुलिस ने शहरियों को मुतबादल रास्तों से आगाही फराम कर दी है। मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से फैजाबाद इंटरचेंज पर रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। एहतजाज के पेश नज़र कंटेनर्स फैजाबाद इंटरचेंज पहुँचा दिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से मरी रोड को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल बंद कर दिया गया है। फैजाबाद और गिरदरवा में मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद में ढोकरी चौक, भाराकऊ, कश्मीरी चौक, रवाट, टी चौक, करार, तरनौल, फैजाबाद IJP रोड से मुतबादल रूट्स फराहम कर दिए गए हैं। रावल डैम रोड, तरामड़ी, फैसल एवेन्यू,
एक्सप्रेसवे मार्गला रोड ट्रैफिक के लिए खुले हैं। जिना एवेन्यू, श्रीनगर हाईवे 7, 9 और 10 और 11 एवेन्यू ट्रैफिक के लिए खुले हुए हैं। अतातुर्क एवेन्यू और शाहराह दस्तूर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुले हैं। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। पेशावर में भी मजहबी जमात के कारकुनान का एहतजाज जारी है। कारकुनान ने पीर जकोड़ी पुल के करीब जीटी रोड को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुजाहिरीन नारेबाजी भी कर रहे हैं। इसी बारे में मजीद क्या तफसीलात हैं, ताज़ा सूरत हाल जान लेते हैं। नवाब शेर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं हमारे साथ। नवाब शेर, बताइएगा पेशावर की सड़कों की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और एहतजाजी मुजाहिरीन अब किस हद तक एहतजाज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में भी मजहबी जमात के कारकुन इस वक्त सरापा एहतजाज है और उन्होंने जीटी रोड को एक तरफा ट्रैफिक के लिए जो है वो बंद कर दिया है। मुजाहिरीन जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकाला जाए, जबकि इसके साथ साथ उनके पेशावर में ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है। ट्रैफिक बिल्कुल रवा दवा है, इसके लिए मुतबादिल रूप का एहतमाम कर दिया गया है और इस वक्त जो है वो एहतजाज है वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है, जबकि एहतजाज जो है वो पुरअमन तरीके से किया जा रहा है। जी, पेशावर में भी मजहबी जमात के कारकुनान का एहतजाज जारी है। कारकुनान ने पीर जकोड़ी पुल के करीब जीटी रोड को एक तरफा ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। इस हवाले से हमें नवाब शेर अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में मजहबी जमात के धरने जारी हैं। दीना पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन के पथराव से कई अहलकार जख्मी हो गए। गुजरांवाला चंदा किला के करीब पुलिस का मजहबी जमात के कारकुनान से झगड़ा हो गया। पुलिस और कारकुनान समेत 21 अफराद जख्मी हो गए। सादिकाबाद कौमी शाहराह चौक बहादुर के मुकाम पर कारकुनान एहतजाज में मसरूफ़ थे। मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। डेरा गाजी खान में पुलिस और मजहबी जमात के कारकुनान में तसादुम हो गया। दोनों अतराफ से 26 अफराद जख्मी हुए। मुल्तान बहावलपुर बाईपास पर मुजाहिरीन का धरना जारी है। रात गए पथराव से 4 अहलकार जख्मी हो गए। टंडोलायार शहर मुकम्मल बंद है। तमाम छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ भी बंद हैं। कमालिया में धरने के बायस ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी है। खुजदार में मजहबी जमात के कारकुनान ने कोयटा और कराची कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी है। उखाड़ा और दीपालपुर में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। रमजान का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत लाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। कमेटी का इजलास एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के दफ्तर में मुनक्किद होगा। महकमा मौसमियात ने चांद के वाज़े इम्कानात की नवीद सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमजान मुबारक का चांद गुज़िश्ता सुबह 7:32 पर पैदा हो चुका है, जिसकी उम्र गुरूब आफ्ताब के वक्त 35 घंटे हो चुकी है। पेशावर में मतला साफ, जबकि पहाड़ी इलाकों में मतला अबर आलूद रहेगा। कुछ बात करते हैं महंगाई की। तब्दीली सरकार ताहाल चीनी बुरान को हल ना कर सकी है। शहरी चीनी की तलाश में दर दर फिरने पर मजबूर हो गए हैं। ना तो अदालती हुक्म पर और ना ही सरकारी निर्ख पर चीनी की सप्लाई यकीनी बनाई जा सके। मजीद बता रहे हैं मियां शुएब अहमद। जी मियां शुएब अहमद। जी बिल्कुल, तब्दीली सरकार की जानब से ताहाल जो दावों के बावजूद जो चीनी बहरान है उसको ख़त्म ना किया जा सका। शहरी आज भी जो चीनी की तलाश में मारे हैं। कई रोज़ से जो शहरियों को चीनी नहीं मिल रही। अदालत की जानब से तो रेट है जो 80 रुपये मुकर्रर किया गया कि 80 रुपये में आवाम को फराहम की जाए, लेकिन हुकूमत का जो रेट था वो 85 रुपये है, लेकिन आवाम को किसी भी रेट पर चीनी नहीं मिल रही। शहरी जो चीनी की तलाश में कभी तो यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं या कभी जनरल स्टोर का रुख करते हैं, तो चीनी कहीं नहीं दस्तयाब। इस वक्त हमारे साथ जो ख़रीदार मौजूद है उनसे बात करते हैं। अच्छा भाई, आप यहाँ बाज़ार में आए हुए हैं, चीनी की तलाश में हैं, तो आपको कहीं चीनी मिल रही है? हम रोज़ाना ही, आज भी मैं आया पता करने के लिए, ना चीनी है ना आटा है। बताएं सर हम कहाँ पर जाएं? मुझे किसी ने मशवरा दिया जी यूटिलिटी स्टोर पर जाएं। वहाँ पर गए तो लाइनें लगी हुई थी, वहाँ पर बाहर तक लोग खड़े हुए थे और एक थैला मिलता है और 2 किलो सिर्फ चीनी मिलती है, वो भी 2-3 घंटे लाइनों में लग के गर्मी के अंदर। जी बिल्कुल, आवाम जो चीनी की तलाश में है लेकिन चीनी कहीं नहीं मिलते। शहरियों का कहना है कि हम यूटिलिटी स्टोर पर अगर जाते हैं तो लाइनें लगी हुई, वहाँ 1 kg से ज़ायद नहीं मिल रही, लेकिन दुकानदार हजरात कहते हैं कि चीनी पीछे से महंगी मिलती है, हम सस्ते दामों कैसे फ़रोख्त करें। जी
निजी स्कूलों ने वजीर तालीम के अहकामात को अहमियत ना दी। एक के बाद एक स्कूल वजीर तालीम की रेट को चैलेंज करने लगा। स्कूलों की बंदिश के अहकामात के बावजूद तदरीसी अमल जारी है। तुलबा घर के कपड़ों में स्कूल आने लगे। मजीद बता रहे हैं एहसन चांडियो, उनसे जान लेते हैं। एहसन चांडियो, बताइएगा ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखें सईद गनी वज़ीर तालीम सिंध के बयानात को, उनके अहकामात को बिल्कुल भी जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर ये कहा जाए कि उनके अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है निजी स्कूलों की जानिब से, तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। चंद रोज़ कबल हमने आपने गुलशन इकबाल में आपको एक स्कूल दिखाया जिसमें क्लासेस जारी थी। उसके बाद आज ये अजीज़ाबाद नंबर 2 में ये प्राइवेट स्कूल है। मेरे अकब की तरफ अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये स्कूल इस वक्त खुला है, इसमें क्लासेस जारी है। बाकायदा तौर पे पेरेंट्स को जो है वो सर्कुलर जारी किए गए हैं क्लासेस के लिए, और उनको ये कहा गया है कि अपने बच्चों को घर के कपड़ों में लाया जाए। जो 3 क्लास से 6 क्लास के बच्चे हैं उनके जो है वो मिड टर्म एग्ज़ाम भी लिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो दीगर उससे छोटी क्लासेस हैं, नर्सरी से लेकर 2 क्लास तक, उनकी जो है वो तदरीसी अमल जारी है। जहाँ जहाँ हमें खबर मिल रही है हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि स्कूल खुले हुए हैं और बाकायदा तौर पर हुकूमत के रेट को चैलेंज किया जा रहा है। जी, कराची में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने की तैयारियां जारी हैं। मुमकिन तौर पर कल पहला रोज़ा होगा। सहरी के लिए शहरी खजला, पैनी समेत दीगर ज़रूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। हमारे नुमाइंदा रिजवान अहद से बात कर लेते हैं। रिजवान, क्या रुझान देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान मुबारक की आमद है। रमज़ान को वेलकम करने के लिए, खुशामदीद कहने के लिए लोग जो है वो उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो मुमकिन तौर पर आज जो है वो पहली तरावी भी हो सकती है। अगर बात की जाए तो लोग बड़ी तादाद में सहरी के लिए मुख्तलिफ दुकानों का रुख कर रहे हैं कि सहरी क्या करनी है, क्योंकि पहली सहरी है। हर घर में कोशिश होती है कि अच्छी से अच्छी सहरी की जाए। मैं यहाँ पर बंस रोड पे दुकान में मौजूद हूँ। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर कस्टमर मौजूद हैं और खजला और फेनी का जो खरीदने का जो सिलसिला है वो यहाँ जारी है। लोग बड़ी तादाद में दुकानों का रुख कर रहे हैं, मुख्तलिफ दुकानों पर आ रहे हैं और खजला पेनी जो है वो ख़रीद रहे हैं। यहाँ पर शहरियों का यही कहना है कि आज मुमकिन तौर पर आज पहली तरावी होगी, आज पहली सहरी होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो अपने घरों पे सहरी करें, क्योंकि कोरोना SOPs का भी ख्याल रखना है। तो लोग बड़ी तादाद ये भी में बताइएगा कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गुज़िश्ता साल जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन में जो ये बाबरकत महीना है हम सबका गुजरा है यकीनन, तो इस हवाले से आपकी अभी शहरियों से बात हुई है, अब उनके क्या जज्बात हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि अब तो काफ़ी चीज़ें यकीनन बेहतर होती नज़र आ रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए लोगों से हमारी बात हुई है। लोगों का यही कहना है कि पिछली बार मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था, जिसकी वजह से रमज़ान मुबारक जो थे वो बिल्कुल घरों में लोगों ने गुजारे थे। लेकिन इस दफ़ा सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मार्केटें खुली रहेंगी, उसके अलावा रात 8 बजे बंद होंगी, उसके अलावा तमाम दुकानें जो हैं वो दिन भर खुली रहेंगी। तो लोगों में एक खुशी की लहर भी है, क्योंकि पिछला रमज़ान जो है वो लोगों ने घरों में रहकर ही गुजारा था। लेकिन इस दफ़ा उम्मीद की जा रही है कि SOPs का ख्याल रखते हुए तमाम जो हुकूमत की जानिब से SOPs जारी की गई हैं, दुकानदार भी कोशिश कर रहा है कि उसका भरपूर ख्याल रखा जाए और लोग भी बड़ी तादाद में मास्क पहन कर आ रहे हैं। अगर इस दुकान की बात की जाए तो इस दुकान में बाहर एक शख्स खड़ा हुआ है मास्क का डब्बा लिए। कोई भी शख्स बगैर मास्क के इस दुकान में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। दुकानदार की अपनी जानिब से मास्क जो है वो फ्री दिया जा रहा है। जो भी कस्टमर आ रहा है पहले वो बाहर से मास्क लेगा फ्री में, उसके बाद वो दुकान के अंदर दाखिल होगा। जी शुक्रिया रिजवान तफसीलात फराहम करने के लिए। रिजवान हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि कराची के शहरी किस तरह से माह रमज़ान की आमद पर तैयारियां कर रहे हैं। कराची में तारिक रोड से गिरफ्तार दहशतगर्द SRA कारकुन और कमांडर निकले। DIG CTD उमर शाहिद के मुताबिक मुल्ज़िम मुमताज सोमरो की निशानदही पर मोटरसाइकिल से डिवाइस रिमोट कंट्रोल बरामद हुआ। ऐसा हुआ कि उसने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट के बाहर IED प्लांट करने की कोशिश की। वहीं से जो हमारी टेक्निकल लॉकिंग है वो हो गई, उसके करीब से ही वो गिरफ़्तार हुआ। वो IED भी बरामद हो गई, मुमताज़ सुमरो भी गिरफ़्तार हो गया। उसकी मज़ीद पॉइंटेशन पर जावेद मंगरियो भी गिरफ़्तार हो गया। ये 2 लड़के जो मुतादद वारदातें हुई हैं टेररिज्म के इंसिडेंट्स पिछले साल कराची में SRA के हवाले से, उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है।
और अब आपको बताएं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में कार्रवाई की है। ISPR के मुताबिक कार्रवाई दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर की गई। फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द पीर उर्फ असद हलाक हो गया। पीर असद 2006 से कलअदम TTP का सरगर्म रुकन था। पीर असद ने बैतुल्लाह महसूद ग्रुप में शामिल होकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ की। हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद पीर शहरियार महसूद ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। टंडोवाला यार थाना उमरसान थाने की हुदूद में नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग से 3 अफराद को कत्ल कर दिया। गांव कोलू मीरजत से पेशी पर अदालत जाने वाले अफराद को गोलियों का निशाना बनाया गया। फायरिंग से 3 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। तमाम अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी इलाके में पहुंच चुकी है। पुलिस के मुताबिक मुजरमाना कार्रवाई देरीना दुश्मनी की बुनियाद पर की गई है। इलाके में सूरत हाल कशीदा है। और कराची में कौमी असम्बली के हल्का 249 के ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियाँ जारी हैं। नामजद लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल ने GTV से खुसूसी बातचीत करते हुए इंकशाफ किया कि रमज़ान में मरियम नवाज कराची आएंगी। हमारी नुमाइंदा हिरा ज़की क्या बताएंगी, आपको सुनाते हैं। 249 के इलेक्शन जीतने के लिए कितने पुरुद हैं? मैं अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत उम्मीद हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हल्के की आवाम जो है वो नवाज़ शरीफ को साथ है, नवाज़ शरीफ की चाहने वाली है। उनको पता है नवाज़ शरीफ ने क्या काम किया है और फिर ऊपर से इमरान खान की जो पॉलिसियाँ उससे बेजार बैठी है, तो हल्के की आवाम इंशाअल्लाह ताला हमको सपोर्ट करेगी। इंतखाबी मुहिम के हवाले से ये सुनने में भी आ रहा है कि मरियम नवाज जो है वो भी कराची आएंगी और आपकी इंतखाबी मुहिम को चार चांद लगाएंगी। इंशाअल्लाह ताला मरियम भी आएंगी और हम मरियम को क्लोज टू दी एंड बुलाएंगे ताकि उस वक्त वो आवाम में एक जोश और वलवल ले आए। मरियम नवाज़ शरीफ की एक बहुत फॉलोइंग है, बहुत बड़ी, पाकिस्तान भर में, कराची में भी, और वो नवाज़ शरीफ का पैगाम लेके जाएंगी, वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट का पैगाम लेके आएंगी, बल्दिया के आवाम की बेहतरी का पैगाम लेके आएंगी, फलाह का पैगाम लेके आएंगी इंशाल्लाह। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी की PDM से अलहदगी के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानी अपनी मौत आप मर गया। अपोजिशन को मशवरा है अब इस्तीफों और एहतजाज के बयानी से बाहर निकले और इस्लाहात के एजेंडे पर आए। इंतखाबी अमल में बेहतरी की तजावीज़ दे चुके हैं, अब आपकी तजावीज़ का इंतज़ार है। वो वक्त दूर नहीं जब एहतसाब करने वालों का हिसाब होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, नाकामी का एतराफ़ कर लेना चाहिए। वक्त दूर नहीं है जब इन एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। मुल्क की जो मुश्किलात हैं ये इस तरह हल होने वाली नहीं है। जितनी जल्दी इस बात का एतराफ़ कर लें, फैसला आवाम को दें, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं और कोई हल नहीं है। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल कर और आपको बताएं, यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदियों में अप्रैल 2022 तक तौसी कर दी। यूरोपीय यूनियन के मुताबिक ईरान के 3 बड़े जनरलों समेत 8 मज़ीद अफराद पर पाबंदी लगाई गई। दस्तावेजात के मुताबिक ईरान में पाबंदियों को अप्रैल 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये इकदाम पहली बार 2011 में मुतारिफ कराए गए थे और बाद में सालाना तौसी की गई। सफाई निस्फ ईमान है और खुशबू लगाना सुन्नत। बदलते दौर के साथ महंगे इत्र और ख़ास तौर पर नमाजी उसे ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। लाहौर से अबू बकर मुगल की रिपोर्ट देखिए। खुशबू बाज़ौक मर्द और ख़वातीन की कमजोरी है। जदीद दौर के साथ खुशबू लगाना और बेचने का तर्ज भी बदलता जा रहा है। मुख्तलिफ किस्म के इतर गैर ममनू केमिकल से पाक होने की वजह से नमाजियों में भी मकबूल हैं। ये अच्छी चीज़ है जी, खुशबू है इसकी, सुन्नत है हमारे नबी की, तो ये अच्छा अतर लगाना चाहिए। अच्छी खुशबू लगाने के शौकीन हजरात वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ खुशबुओं का इस्तेमाल करते रहते हैं। खुशबू बेचने वाले दावा करते हैं कि इनके पास दुनिया की तमाम अच्छी और बेहतरीन खुशबू मौजूद हैं। जो सा है ये नॉन अल्कोहलिक होता है, ठीक है। तो अब जो सा मैं देखा ना, मेरे काफ़ी अर्सा बैठे हुए, तो अब इधर जो ट्रेंड देखा ना मैंने, तो अब रुझान कस्टमर के इधर आ रहा है। खुशबू बेचने वालों का कहना है कि ज्यादातर लोग अब परफ्यूम लगाना पसंद करते हैं, लेकिन इनके ग्राहक पक्के हैं और वो इतर ही का इस्तेमाल करते हैं। खुशबू लगाना सुन्नत नबवी है और अगर अपनी पसंद की मिल जाए जो दूसरों को भी अच्छी लगे तो क्या ही बात है। कैमरामैन मोहम्मद अकरम के साथ अबू बकर मुगल, GTV न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। कुछ देर में लौटेंगे हेडलाइंस के साथ, आप देखते रहिए GTV।